पर जिला रोजगार कार्यालय में आज रोजगार मेला रखा हुआ है, तो आज हम इससे संबंधित जानकारी लेने आए हुए। पीएस मंडलोई जी, उप संचालक रोजगार, इंदौर में आप पदस्थ हैं, और ये जो आपने आज का आयोजन रखा है उसका प्रारूप क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? जी, आज क्या है कि हमारे यहाँ जिला रोजगार कार्यालय इंदौर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और इसमें हमने 12 कंपनियां जो है वो बुलवाई है और सभी कंपनियां आ चुकी हैं और अभी तक की स्थिति में 410 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और काफ़ी बच्चे इंटरव्यू देके जा भी चुके हैं और बाकी काउंटरों पर हमारे साक्षात्कार देने की कार्रवाई जो है सतत जारी है। जैसा कि आपने बताया 12 कंपनी आई हुई, इनमें से कौन कौन सी कंपनी होंगी जो प्रमुख रूप से हम बता सकते हैं? इसमें क्या है कि एसजी कंसल्टेंट है, एसजीएस है, सेपाली बिजनेस सॉल्यूशन है, डॉक्टर रेड्डीज है, एक एलआईसी वाले भी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको वेतन देते हैं, उनको भी बुलवाया है और उसके साथ ही साथ क्या है कि एक क्विश कॉरपोरेशन है। इस तरह से कुल हमारी 12 कंपनियां हैं जो सतत साक्षात्कार कार्रवाई जारी रहेगी। 12 कंपनियां इन छात्रों को लेके जाएंगी, इन लोगों को लेके जाएंगी, ये क्या अभी इंटर्नशिप पे ले जाएंगी कि ये परमानेंट नियुक्तियां रहेंगी? नहीं, ये अभी क्या है कि जो कंपनियां चयन कर रही है प्रारंभिक रूप से चयन है, इसके बाद कुछ कमी पेशी होगी, कुछ होगा तो बच्चों का फाइनल चयन ही अपने वहाँ बुला करके और फाइनल चयन करेगी, उसके बाद इनको नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो आपके अनुसार 410 लोगों का भी यहाँ सिलेक्शन हो चुका है? पंजीयन हो चुका है। पंजीयन हो चुका है। 410 बच्चे जो है हमारे यहाँ आए हैं फिलहाल और अभी भी कुछ आ रहे हैं। तो आज ये जो है केवल पंजीयन का कार्यक्रम है, इसके अलावा जो कंपनियां करा करके और बच्चे संबंधित कंपनी में साक्षात्कार दे रहे हैं और साक्षात्कार देने के बाद जो है उनका फाइनल चयन के लिए कंपनियां फिर उनको अलग से देखेगी, जांच करेगी, पुनः बुलाएगी जो भी कुछ कमी पेशी होगी। ये लगभग कितने पदों पर अभी यहाँ पे कंपनियां लेके जाएंगी? ये अभी हमारा जो है आज का आयोजन उसमें 600 से अधिक पदों के लिए ये आयोजन किया गया है। अब हमारी कोशिश ये है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें लाभान्वित हो जाएं, ये प्रयास हमारा रहता है। तो ये हमारे मंडलोई जी, और आपने जो लेखनी कार्य किया है इसके लिए जो जो मदद मिलने वाली है छात्रों को, वो करीब 610 छात्रों को रोजगार मिलेगा और कंपनियां लगातार अभी यहाँ पर इंटरव्यू ले रही हैं और ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। बच्चे आते हैं और वैसे तो हमने 3 बजे तक का समय दिया, अगर कंपनियों की कुछ कमी रही और बच्चे आते रहे तो हम जब तक भी बच्चे आते हैं तब तक कोशिश करेंगे कि ये जारी रहे। ये जानकारी दी गई उनसे उप संचालक के द्वारा हमें DND न्यूज़ 24 और दबंग केसरी समाचार से। मैं नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी रूपेंद्र सिंह चौहान। कार्यालय में हमें 2 दिव्यांग यहाँ पे मिले हैं और यहाँ रोजगार कार्यालय तो इनको समस्या हुई है या ये जिससे असंतुष्ट हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। हम जॉब देने आए थे, हम थोड़ा कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब जो दिए थे तो उससे खुश नहीं है, थोड़ा सा टेली कॉलिंग की जॉब से है, पर अभी जैसे कुछ और दिया है वहाँ उनने बुलाया हमें, वहाँ जाके ट्राई करते हैं कि कुछ हो पाता है। इन्होंने बुलाया, कहाँ बुलाया? डॉक्टर वैद ने। डॉक्टर वैद। ये तो आप यहाँ पे क्या नौकरी करना चाहते थे? कंप्यूटर ऑपरेटर उसका बताया, वो टेली कॉलिंग की जो जॉब है वो करना नहीं चाहता मैं, क्योंकि करके देख चुका हूँ। तो आप एक्चुअल में चाहते हैं कि आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करें, लेकिन आपको टेली कॉलर का ऑफर दिया गया? यस सर। और ये वहाँ बुलाया गया? यस है, वहाँ तो आप अभी इससे संतुष्ट नहीं हैं? अभी तो नहीं है, उन्हें बुलाया, जाके देखते हो और क्या हो सकता है मतलब। अच्छा, आप वहाँ जाएंगे। और आपका क्या हुआ? सर मैं सिर्फ 12th पास हूँ, मैं उम्मीद लेके आया था कि मेरे को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, कॉल सेंटर में मिल जाए या फिर कहीं कंप्यूटर टेली में मिल जाए, पर कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। LIC में मेरे को बोला गया है कि आपको लोगों को जोड़ना है, इसमें आपको LIC लोगों की करना है जीवन बीमा, उससे आपका कमीशन काट के आपको जो रहेगी वो मजदूरी मिलेगी बस। मतलब यहाँ पे जो ऑफर आपको मिला है आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? सर संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी जॉब नहीं मिली है सर, हमको कुछ भी मिला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि लोगों को जो एकत्र करके जोड़ना है, जीवन बीमा करना है लोगों का, बस इतना आश्वासन दिया गया है बस, बाकी उसके लिए कुछ भी आप नहीं। टेली कॉलिंग का काम करना चाहते थे और आपको एजेंट का काम दिया गया? जी सर, टेली कॉलिंग मेरे को चाहता था कि कहीं कंप्यूटर की जॉब मिल जाए, एक्सेल पे या टेली कॉलिंग का, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ लोगों को जोड़ने का एक ऐसे सुविधा मिली है बस। तो ये कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो यहाँ के मिले गए कामों से संतुष्ट नहीं हैं। आपको मिल गया, आप संतुष्ट हैं? किसी काम से आए थे? जॉब के लिए आया था मैंने, यहाँ पे कंपनी लिखा है, लेकिन लिए सर वहाँ पर मुझे सैलरी जो है बहुत कम बताई जा रही है। वहाँ पर 16,000 रुपये सैलरी बता रहे हैं और इंसेंटिव मिला के बता रहे हैं। तो वर्तमान में अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? वर्तमान में सर मैं सुपरवाइज़र की जॉब कर रहा हूँ सर मैं। कहाँ पर? ये मेरा सर इसका फैब्रिकेशन वर्क का काम है सर मैं, इसमें मेरा साइट विजिट करना पड़ती है, वहाँ पे
देखना पड़ता है, नफ्ती अफ्ती चेक करवाना पड़ती है, फिर ऑर्डर लेके आना पड़ता है, फिर ऑर्डर कंप्लीट करके देना पड़ता है सर मेरे को। तो अभी आपने किस कंपनी में यहाँ पे इंटरव्यू दिया और वहाँ से आप क्या पैकेज से संतुष्ट नहीं हुए? सर मैं टाटा कंपनी में गया था सर, वहाँ पे मैंने पैकेज देखा है, वहाँ सर बहुत कम पैकेज दे रहे हैं वहाँ पे। वहाँ कम पैकेज दे रहे हैं। 20,000 रुपये तो होना चाहिए और वहाँ। अभी आपको कितनी मिलती है? अभी सर मुझे 15,000 में मिलती है वहाँ। अभी आपको 15,000 रुपये मिलती है और वो लोग आपको 16,000 का हाँ offer 16,000 का ऑफर दे रहे हैं। देते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कम से कम 20,000 रुपये मिले। सैलरी तो मिलना चाहिए, क्योंकि सर उसमें 3,000 रुपये तो सर मेरा गाड़ी का पेट्रोल का भी खर्चा हो जाएगा सर। तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएट है वाले। आपको ग्रेजुएट है, किस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट सर M.Com कॉमर्स काम किए हुए हैं और आप भी टाटा कंपनी के दिए गए ऑफर से संतुष्ट नहीं हैं। इन्हें वर्तमान में 15,000 रुपये मिल रहा है और ये कम से कम 16,000 रुपये का ऑफर लेने के बाद 20,000 की डिमांड रख के आप आए। मिनिमम होना चाहिए सर वो, क्योंकि सर दिक्कतें बहुत सारी हो जाती है वहाँ। तो आप जाएंगे ये करने के लिए? हाँ जा सकते सर, अगर कंपनी अगर अच्छा ऑफर देगी हमको तो फिर जाएंगे सर। इस ऑफर पे आप नहीं जाएंगे? हाँ इस ऑफर पे तो नहीं जाएंगे। इस ऑफर पे आप नहीं जाएंगे। आप लोगों का हो गया, आप लोगों की व्यवस्था हो गई, इंटरव्यू हो गया, आप संतुष्ट हैं जहाँ पे हुआ? नहीं सर, जैसे कि हम जिस वर्क के लिए यहाँ पर आए थे उससे हम संतुष्ट नहीं है, मतलब कि वो कुछ दूसरी फील्ड में भेज रहे हैं या वगैरह वगैरह दूसरा काम दे रहे हैं। तो अभी आप कहाँ पे काम करते हैं? अभी IT फील्ड में कर रहा हूँ मैं एक जगह जॉब पे, लेकिन अभी सर क्या वहाँ से भी निकाल दिया है, काम नहीं मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर देखने आए थे हम लोग, तो वो दूसरी जगह दूसरी फील्ड में भेज बोले यहाँ सेल्स के अलावा कुछ दूसरा जॉब नहीं मिल रहा अभी। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी? मेरी सर मैंने IT किया है BE से, इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने। तो ये इंजीनियर है, IT कर रखा है 20 और इन्हें भी अभी संतुष्टि नहीं मिली है, तो आपको किस कंपनी ने और क्या ऑफर दिया? सर अभी तो सेल्स के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सेल्स के बारे में बता रहे तो फिर अभी हमने बोला, उन्होंने ये बोला कि अभी आपके पास कॉल आएंगे, उसके बाद सेकंड आपका इंटरव्यू जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो सेल्स का कभी अनुभव रहा है आपको? नहीं सर, सेल्स में नहीं है हमारा। क्या करते हैं अभी, क्या अभी आपका काम है? अभी सर मैं BE में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ मैं तो। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। जी जी सर। तो आपने ये रोजगार के लिए स्वरोजगार का क्यों नहीं सोचा? सर 100,000 के लिए पेमेंट भी होना चाहिए ना सर। स्वरोजगार के लिए पेमेंट भी होना हाँ सर, तो वो इशू है सबसे बड़ा तो पैसे का। कभी आपने ऐसी कोशिश नहीं करी कि गवर्नमेंट से स्वरोजगार के लिए आपको कुछ राशि प्राप्त हो? नहीं सर, ऐसी कोशिश तो नहीं करी अभी तक। अभी तक हमने जैसे कि प्राइवेट ही करा है सर, सारी चीज़ें मिली है वो तो उसके हिसाब से। तो रोजगार कार्यालय में आए हुए आप IT इंजीनियर हैं और यहाँ के दिए हुए ऑफर से आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको कोई ऑफर मिला है? नहीं सर, मैं भी IT से इंजीनियरिंग हूँ सर। आप भी IT इंजीनियर हैं सर और आपको कोई इंटरव्यू है यहाँ? हुआ है सर। आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, वो सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो अपने को वो जॉब नहीं चाहिए सर। तो ये 2 IT इंजीनियर्स हैं, ये दोनों IT इंजीनियर्स को अपने जॉब से संतुष्टि नहीं है। इन्हें सेल्स का ऑफर दिया जा रहा है जबकि इन्हें अपनी फील्ड में कोई और काम चाहिए था। आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे यार ज़्यादातर फ्रेशर्स की डिमांड ज़्यादा है। जब फ्रेशर्स है तो फिर क्यों लगाया कैंपस ये? तो अनुभवी लोगों की यहाँ डिमांड नहीं? अनुभवी लोग मांग रहे हैं, मतलब फ्रेशर्स चाहिए। हम लोग फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स के लिए जॉब करना चाहिए ना इनको। आप लोग फ्रेशर हैं और फ्रेशर के लिए यहाँ पे डिमांड नहीं हो? डिमांड नहीं है, बोला है कि एक्सपीरियंस चाहिए। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? वैसे मैंने B.Com किया है। आपने B.Com किया हुआ है? जी सर। किस कंपनी में आपने अभी इंटरव्यू दिया? ये मैंने अपने दिया था अपने टाटा मोटर्स हैं, तो बोला है कि फ्रेशर्स वो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए, फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे रोजगार कार्यालय में जॉब पाने के लिए आए हुए हैं या तो बिना अनुभव के कोई आए हुए हैं या अनुभव वाले भी आए हुए हैं, तो वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है और उन लोगों को जो नौकरी चाहिए वो नौकरी यहाँ पे प्राप्त नहीं हो पा रही है। आप यहाँ पे? जी मैं यहीं से हूँ सर। यहीं से? हाँ जी। तो ये जो शिकायतें विद्यार्थियों को अगर आ रही हैं या कोई ऐसे जॉब पाने के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनकी ऐसी शिकायतें क्यों हो रही हैं? सर मेन शिकायत का जो मुद्दा है वो ये इसी कारण से है कि अगर फ्रेशर भी हैं और एक्सपीरियंस भी, तो वो तो इनके ऊपर होता है कि एक बार फर्स्ट चांस तो देना ही चाहिए, कि जब तक चांस नहीं देंगे जब तक पता कैसे चलेगा कि उसे आता भी है या नहीं आता है। तो यहाँ पर आप कैसे और क्या काम कर रहे हैं? मैं भी सर डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का है। तो मैं क्या है कि नाइट में लेट हो जाता हूँ, इस वजह से मैं चाह रहा था कि डे की मुझे शिफ्ट मिल जाए और इसी कारण से मैं यहाँ पर आया था। लेकिन यहाँ पर मुझे जो रिस्पांस मिला वो 100 में से 40% के अकॉर्डिंग है कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है।